अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाएं नित नित, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरी आरती जो कोई गावे, मनवांछित फलवा पावे। संकट दूर करे सबका, सुख संपत्ति घर में लावे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। हम सब उतारें तेरी आरती। अरे श्याम रुको भैया, यह माता रानी का प्रसाद खाकर जाना। लाओ हाथ आगे करो। ओहो गोरी, पहले ही लेट हो रहा हूं, लो जल्दी दो। जल्दी का काम शैतान का होता है। भैया आराम से जाओ। आराम से तो तुम ही रह सकती हो गोरी, ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। आप जाओ जी, जल्दी जाओ। गोरी के पास तो कोई काम है ही नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवा। श्याम अपने काम के लिए निकल जाता है। श्याम ना तो अपनी पत्नी भाव्या को उसके व्यवहार के लिए टोकता और ना ही गोरी अपने भैया श्याम को कुछ कह सकी। दरअसल गौरी की भाभी भाव्या बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ में मतलबी भी थी, कभी भी गोरी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। श्याम भी अपनी पत्नी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ गोरी सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था, ना उसे अपनी भाभी भाव्या से कोई उम्मीद थी और ना ही अपने भाई श्याम से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ चाहिए था जो उसके पास था। माता, यह गोरी आपकी परम भक्त है, लेकिन इसके यह भाई भाभी इसको कितने दुखी करते हैं। ना तो उसे ठीक से खाना देते हैं और ना ही पहनने को। इसका भैया भी इसकी कोई परवाह नहीं करता। बेचारी के माँ बाप का निधन भी बचपन में ही हो गया। बेचारी एकदम लाचार और बेबस है। आपको नहीं लगता गोरी को आपकी मदद की जरूरत है? शेर सिंह, आवश्यकता मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है यह तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे गोरी के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा भी गोरी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी अभी गोरी को बहुत कुछ और देखना बाकी था। भाभी सुनो, कल से नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है। मुझे नवरात्रि का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे। देख गोरी, अगर तुझे व्रत रखने हैं तो शौक से रख, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले, तेरे लिए फल मेवा और यह पूजा का सामान लाने के लिए पैसे नहीं है। सब कुछ तेरे सामने है, पता नहीं तुझे दिखता क्यों नहीं है। देख, एक खेती ही तो है। बड़ी मुश्किल से इस बार थोड़ी चने की फसल ठीक ठाक है, वह भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। अब तू ही बता, पहले घर के जरूरी खर्च देखें या तेरे सब नाटक। इतना कहकर गोरी की भाभी भाव्या वहां से चली गई। गोरी ने बहुत उम्मीद भरी नजरों से अपने भाई श्याम की तरफ देखा, लेकिन श्याम ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। अरे गोरी, तेरी भाभी ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम से खत्म हो जाता है, तो फिर यह नवरात्रि व्रत रखने का नाटक करने से क्या होगा। खामखा भूखा रहने से तू बीमार हो जाएगी, फिर 2 पैसे और लगवाएगी। अपने भाई भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गोरी कुछ न कह सकी, लेकिन वह उदास थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वह माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ रहा था। वह उदास होकर माता रानी के सामने गई और जाकर बोली, ताई माँ, मेरे भाई भाभी को क्षमा करना। मैं जानती हूँ आप मेरी मदद जरूर करेगी। इतना कहकर गोरी जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ भाव्या अपने दिमाग में कुछ और ही साजिश रच रही थी। अजी सुनो, हमारे खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। मैं रहता तो हूँ सारा दिन खेत में। देखो, भूल गए ना, हम दोनों को इस बार कहीं घूमने के लिए बाहर जाना है, पूरे 10 दिन के लिए। आखिरकार हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा। यह तो मुश्किल हो गया। एक काम करते हैं, फसल के बाद चलते हैं अगले साल। अरे नहीं नहीं, अब मैं पूरे 1 साल का इंतजार नहीं कर सकती। अब मैंने कपड़े भी खरीद लिए हैं, सब तैयारी कर ली है। पूरे 10 दिन के लिए अलग अलग ड्रेस खरीदी हैं। घूमने तो चलना ही पड़ेगा आपको।
तो फिर खेत को कौन देखेगा? अरे गोरी, वह कैसे? वह खेत पर सारा दिन करेगी। क्या वह भी अकेली कुछ ऊंच नीच हो गई तो? वही जो यहाँ घर पर करती हैं, खेत के कोने में जो वह झोपड़ी है ना, वही सारा इंतजाम कर देंगे। उसकी माता रानी की मूर्ति को ले जाकर रख देंगे। वहीं पर वैसे भी गोरी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली है वैसे ही वहां भी रह लेंगी, साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। भाव्या, मुझे नहीं लग रहा है यह ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब आप ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है। तो ऐसा करो, आज शाम को ही गोरी को वहां छोड़कर आ जाओ। श्याम एक बार भी गोरी से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसको उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा गोरी, चलता हूं, तुम आराम से रहना और हम जल्द ही लौट आएंगे, ठीक है? हाँ भैया, आप मेरी चिंता मत करो। जाओ, आराम से जाना और भाभी का भी ख्याल रखना। गोरी जानती थी कि उसे अब अपनी जिंदगी उसी छप्पर के नीचे ही बितानी थी, क्योंकि वह अपने भाई भाभी के लिए एक बोझ थी जिसे उन्होंने खेत की देखरेख के बहाने उतार दिया था। इन सब के बाद भी गोरी दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी अब भी उसके साथ ही थी। शेर सिंह कितने दिन हो गए हैं धरती पर विचरण किए हुए। चलो आज चलते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी अपना रूप बदल लेता हूँ। माँ दुर्गा की बात मानकर शेर सिंह एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा उसकी माता का रूप लेकर धरती पर उतर आती है। वह शेर सिंह के साथ गोरी के गांव में ही आती है। चलते चलते वे श्याम के खेत के पास तक रुकते हैं, जहां पर गोरी अपनी झोपड़ी के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माता, यह तो गोरी है। इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ शेर सिंह, ये गोरी ही है। उसके भाई भाभी ने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। ओहो, यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने माता। अब आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेर सिंह की तरफ देखती है और उसे चलने का इशारा करती है। वे दोनों सीधे गोरी के पास पहुंचते हैं। फिर माँ दुर्गा गोरी से कहती है, से अरे बेटा, मेरा नाम दुर्गा है और यह मेरा बेटा है। इसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है। पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम तुम्हारे खेत से कुछ चने के दाने ले सकते हैं। बस मेरे बेटे का पेट भर जाए, मैं बस इतने ही दाने लूंगी। बेटी, तुम्हारी बहुत कृपया होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकती। क्या कहा? हम नहीं ले सकते, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बस थोड़े से दे दीजिए ना। भला कच्चे चने खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें बनाकर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। गोरी उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद खेत से चने लेने चली जाती है और वापस ढेर सारे चने लेकर लौटती है। तुम रहने दो, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा, परेशान मत हो। कमाल करती हो, आप भी ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, कुछ देर रुको। मुझ गरीब के पास कुछ और तो है नहीं। जो कुछ कर सकती हूँ वह तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं और मैं पता नहीं कंजक पूजन करूंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। उसके बाद गोरी अच्छे से चने भूनकर उन दोनों माँ दुर्गा और शेर सिंह को खिलाती है। इसके बाद धन्यवाद गौरी, तुम्हारे चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद माँ दुर्गा वहां से जाने लगती है। तभी शेर सिंह उनसे कहता है, माता, मैं जानता हूं कि यह सब गोरी की एक परीक्षा थी। अब जहां तक मैं समझता हूं गोरी इस परीक्षा में खरी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए?
माँ दुर्गा एक बार फिर शेर सिंह की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर वह गोरी की तरफ अपना हाथ उठाती है। उनके हाथ के प्रकाश से गोरी एकदम सोने की बन जाती है। हालांकि वह एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन वह सोने की चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो यह थी कि गोरी को इस बात का एहसास भी था। इसके बाद गोरी को जिस किसी ने भी देखा वह चक्कर में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही गोरी को अपने साथ रखने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि उसकी भाभी भाव्या भी। गोरी, चलो घर चलो हमारे साथ। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। आखिर तुम मेरी छोटी नंद जो हो। नहीं भाभी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुझे पूरा गांव रखने को तैयार है। अरे ये क्या बात कर रही है गोरी? ऐसे कैसे तुम किसी के साथ भी चली जाओगी? हम तुम्हारे सगे हैं। हमसे ज्यादा प्यार भला कौन करेगा तुम्हें? और वैसे भी सबको तुझसे सोना चाहिए, किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी। आपकी यह बात बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अपनी माता रानी के साथ यही रहूंगी हमेशा। नहीं नहीं गोरी, मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ चलो और अभी घर चलो। हम तुम्हारे लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे। तुम सारा दिन माता रानी की पूजा करना, और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करेंगे। अरे नहीं भाभी, अब इसकी जरूरत नहीं है। इतना कहकर गौरी माता रानी के चरणों में अपना सर रखती है और अगले ही क्षण वह अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। गोरी को जो चाहिए था उससे मिल गया था, लेकिन भाव्या को नहीं, क्योंकि अब ना तो गोरी सोने की थी और ना ही भाव्या को उसकी जरूरत थी।